ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल साहब के साथ। पाल साहब, आपने मिसाल दी कि कई अच्छे काम हुए हैं और आम आदमी को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लेकिन जैसे कि आशंका थी, व्यक्त की जा रही थी कि साहब बीजेपी की अगर फुल फ्लेज सरकार केंद्र में बनेगी तो इस देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और उस तरह की चीज़ें होंगी, छुटपुट चीज़ें होंगी, बड़े पैमाने पर होंगी, जिसकी वानगी अब देखने को मिल रही है। लगातार एक के बाद एक हेट स्पीच आ रही है, बयान इस तरह के आ रहे हैं। पहले लव जिहाद के नाम पे एक नफ़रत फैलाने की कोशिश हुई, फिर साध्वी निरंजन ज्योति का इस तरह का एक बयान आया जिसे किसी भी सूरत से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, भले ही उन्होंने माफ़ी मांग ली हो, प्रधानमंत्री ने खेद जताया हो। और अब आगरा में ये धर्मांतरण का मामला, और अब एक और दावा है कि साहब अलीगढ़ में भी हम बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करेंगे। तो क्या हो रहा है इस देश में? ये देखिए, इसका जिन चीज़ों का उल्लेख किया आपने, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का या भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत रूप से कहीं कोई न उसका स्टैंड है न बयान है। अगर किसी नेता के द्वारा कोई बयान दिया गया, आपने देखा शायद पहली बार कांग्रेस यूपीए की सरकार में जिस तरह से बेनी प्रसाद वर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जिस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किया, और उनके कई मंत्रियों में कहाँ तक सबका नाम लूँ, उन्होंने खेद भी नहीं प्रकट किया सदन में। वो एक मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे, और इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी का नेतृत्व, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री इस तरह की चीज़ों को स्वीकार न करते हों, अपनी पार्टी के सांसदों को आचरण में, भाषा में संयत और मर्यादित रहने का निर्देश देते हों, तो मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली उसकी सरकार की, आप उसको देखने की कृपा करें। साध्वी निरंजन ज्योति एक बयान देती हैं जिसके अंदर वो एक खास समुदाय तो नहीं कहना चाहिए, एक खास लोगों को कहती है कि साहब ये रामजादे हैं और बाकी सब जो उन्होंने कहा वो नहीं कह सकते हम। उनको फटकार लगती है। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में खेद व्यक्त करते हैं, खुद साध्वी निरंजन ज्योति खेद व्यक्त करती हैं, और एक हफ्ते बाद फिर उनका इसी तरह का एक बयान आता है। तो क्या खेद का कोई मतलब है कि नहीं है? नहीं, देखिए, अगर खेद प्रकट करते हैं और कोई बात इस तरह की, तो उसका पटाक्षेप हो गया, और अब उस तरह का ऐसा कोई बयान नहीं आया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप इस सरकार की बात कर रहे हैं, तो क्या इस सरकार में 6 महीने में भारत की पार्लियामेंट के अंदर हो या दुनिया के किसी भी पार्लियामेंट में गए हों या किसी मंच पे गए हों, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कभी किसी समुदाय और संप्रदाय की बात नहीं की है। वो पिछले 6 महीनों से लगातार अगर भारत की में सुशासन की बात कर रहे हैं, तो भारत का सुशासन, भारत के आर्थिक विकास, भारत को विकासशील या विकसित करने की बात तब कर रहे हैं कि जब भारत की 125 करोड़ जनता विकसित होगी। तो उस 125 करोड़ देशवासियों की बात वो करते हैं। आज दुनिया में कहीं अगर सम्मान बढ़ रहा है तो उन्होंने साफ 125 करोड़ देशवासियों का उल्लेख किया। तो आज तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की 6 महीने की गुड गवर्नेंस और उनकी कार्यशैली से यहाँ तक कि दूसरे संप्रदाय के लोग भी जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग वोट इसी बात के लिए देने जा रहे हैं कि भाई जिस तरीके का वो शासन चला रहे हैं, क्यों न मोदी जी को ही दिया जाए। और इस बार आप देखिएगा, वहाँ मुफ्ती साहब या महबूबा या उमर अब्दुल्ला, शायद इस बार जम्मू कश्मीर की जनता उनको नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी बनेगी। चलिए, वो ठीक है, वो वोट मिल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से देश की बात कर रहे हैं, देश के 1.25 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के जो चेले चपाटे हैं और जिस संगठन, जो उनका एक पैटर्नल संगठन है, मातृ संगठन है आरएसएस, उसके जो अलग अलग अंग हैं, उनके लोग जो खुलेआम जिस तरह की नफरत फैला रहे हैं समाज के अंदर, क्या उससे आप देश की उससे देश मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं और उनके भी पार्टी के कुछ लोग या पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए कुछ लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाते हैं, डिवाइड पैदा कर रहे हैं आपस में। तो ये तो विरोधाभासी चीज़ें हैं। नहीं, आप इसको बार बार कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी या नेता मोदी जी, अगर किसी नेता के द्वारा, भाजपा के किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई भी बयान जो विवादास्पद है, उसको अगर वो स्वीकार नहीं करते, एंडोर्स हमारी पार्टी नहीं करती, उसको रिजेक्ट करती, तो फिर आप पार्टी एज ए होल या सरकार के उस कार्यशैली के साथ उसको कैसे जोड़ने की बात कर सकते हैं? लोग इस देश की जनता समझदार है। लोग
अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के कार्यशैली को, उनकी कार्य संस्कृति को, उनके सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को, आज भारत की लोकसभा में सप्लीमेंट्री बजट पास हो रहा है। उस सप्लीमेंट्री बजट में आज माइनॉरिटीज़ के यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए 70 करोड़ से का प्रावधान किया सप्लीमेंट्री बजट में। तो अब क्या नज़रिया है कि अगर हम मेन बजट में नहीं लाए, सप्लीमेंट्री बजट में हम ये समझते हैं कि ये देश तब तरक्की करेगा कि देश में अगर सभी नौजवान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के नौजवानों को हम उनके स्किल को डेवलप करेंगे और उनको इस लायक बनाएंगे कि स्वावलंबी हो सके, उनको रोजगार मिल सके, हमारा तब देश तरक्की करेगा। और ये जगदम्बिका पाल का नहीं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का यही फंडा है, यही एजेंडा है और यही नरेंद्र मोदी जी के भी गुड गवर्नेंस का है। जी पाल साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देश की 2/3 आबादी युवा है और जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, वो सशक्त नहीं होंगे, देश मजबूत नहीं हो पाएगा। बहरहाल इसके साथ साथ कुछ और अहम मुद्दों पर आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं जगदम्बिका पाल साहब के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।